नमस्कार दोस्तों, दीपशिखा के किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। प्रभु राम की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। हमारे घर में सब लोग स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, आज की लंच थाली बहुत टेस्टी बनी है, बहुत बढ़िया और बहुत ही पौष्टिक है। तो चलिए शुरू कर देते हैं बनाना। तो तैयारी तो मैंने शुरू कर दी है। चने की दाल भिगो दी थी, तो मुझे दोपहर में बनानी थी, तो मैंने सुबह जो है करीब जब मैं उठी थी 5 बजे, तभी मैंने ये चने की दाल भिगो दी थी। और इसको 2-3 घंटे के लिए भिगो देंगे तो दोपहर के खाने की जब तक मैं तैयारी करूँगी तब तक ये दाल अच्छे से भीग जाएगी। तो तब तक हम शिमला मिर्च काट लेते हैं। तो दाल भीग गई है काफ़ी अच्छी तरीके से। तो जब मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ तब तक ये बहुत अच्छे से भीग गई थी। तो जी अब ये ले ली शिमला मिर्च। तो आज शिमला मिर्च की भुजिया बनाएंगे। बहुत बढ़िया ये भुजिया बनती है, मतलब गजब की सब्जी है ये। और आपने एक बार बना ली ना तो मज़ा आ जाएगा। आप भरवा भी शिमला मिर्च, सारी शिमला मिर्च भूल जाएंगे। हालांकि मेरी किचन में शिमला मिर्च की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं और कोशिश करूँगी एंड स्क्रीन में लगा दूँगी। कभी कभी लगा देती हूँ, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ। लेकिन आप मेरे ओल्ड वीडियो में जाकर देखिएगा तो आपको वहाँ मिलेंगी शिमला मिर्च की बहुत सारी रेसिपीज़ होंगी। तो ये जो शिमला मिर्च की सब्जी है, भुजिया है ना, गजब की बनती है। तो शिमला मिर्च काट लिया है। तो अब हम काट लेंगे लौकी। तो चने की दाल और लौकी बनाएंगे, मतलब ऑल टाइम फेवरेट है हमारे घर की। और हमारे घर में सबको बहुत पसंद है और फिर मेरी बेटी को पसंद है, क्योंकि वो लौकी नहीं खाना चाहती है और मुझे उसे लौकी खिलानी है। तो फिर इससे बड़ा ऑप्शन बढ़िया तो कुछ होता नहीं है। कभी कभी तो मैं लौकी के पराठे बना देती हूँ, उसके लिए लौकी का रायता बना देती हूँ, खा लेती है शौक से। लेकिन ये कि दाल में लौकी भी खिलानी है, प्रोटीन भी देना है, तो जी सबसे बढ़िया यही मुझे मतलब आइडिया लगता है कि लौकी ली और बस इसको छीला और इसके बाद अब हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। तो कद्दूकस करके जब हम दाल में डालते तो बच्चों को पता नहीं चलता है। हालांकि मैं थोड़ी सी काट के भी डालती हूँ, क्योंकि घर में सभी का ध्यान रखना पड़ता है। तो कुछ लोगों को लौकी हमारे घर में दाल में थोड़ी सी खड़ी खड़ी सी पसंद है, तो मैं भी वैसे ही करती हूँ कि थोड़ा सा तो मैंने इसको ग्रेट कर दिया है, कद्दूकस कर लेंगे और थोड़ी सी लौकी को हम जो है काट लेंगे। तो ये देखिए कद्दूकस कर लिया है, ऐसे भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा ये जो हिस्सा है इसको हम पतला पतला काट लेंगे, तो ये गल जाते हैं, मतलब उसी में जो है गल जाएंगे जब हम सीटी देंगे इसमें। और जब चने की दाल आप भिगो देते हैं ना फ्रेंड्स, तो बनने में बहुत आसानी होती है। और अगर आप ऐसे ही धो के बनाएंगे तो वो खड़ी खड़ी सी बहुत ख़राब सी हो जाती है, वो नहीं अच्छी लगती है। वैसे भी दाल चावल कभी भी बनाइए तो थोड़ा सा भिगो दीजिए और उसके बाद उस पानी को फेंक दीजिए, उससे यूरिक एसिड होने की संभावना कम हो जाती है, जहाँ तक मतलब मैंने सुना है और मैं करती हूँ, तो मैं ऐसा ही करती हूँ। और तैयारियाँ सारी लगातार चली रही हैं। तो सब्जियाँ काट लूँगी, पहले मैं कटिंग चॉपिंग करती हूँ, उसके बाद खाना बनाना शुरू करती हूँ, ताकि मुझे ना बार बार जो है मतलब गैस खाली ना रहे मेरी और मेरा हाथ खाली ना रहे। मैं अगर किचन में घुसती हूँ तो यही सोचती हूँ कि पहले पूरा खाना बना लूँ तभी निकलूँ। थोड़ा सा प्याज काट के चॉप कर लिया है। और ये चॉपर आपको देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल बेकार चॉपर है, आप मत लीजिएगा। अब चूंकि इस समय मेरे पास यही है तो अब मैं दूसरा चॉपर लाऊंगी, तो मैं दिखा देती हूँ, वीडियो में आ जाता है कभी कभी। तो एक ने मुझसे ऐसे ही पूछा था कि ये चॉपर कैसा है, तो बिल्कुल मुझे नहीं अच्छा लगा, बहुत मेहनत लगानी पड़ती है। तो आप वो डोरी वाला चॉपर ही सबसे दी बेस्ट है। तो जी अब हम आलू काट लेते हैं। तो जब मैं जो शिमला मिर्च की भुजिया बनाऊंगी ना तो उसमें आलू भी डालूंगी। तो सबसे पहले हम दाल की तैयारी कर लेते हैं। तो चने की दाल है, भिगो दी थी, धो ली है बहुत अच्छे तरीके से, कुकर में डाल दी है और इसमें डाल देंगे सारी लौकी। ये आधा किलो लौकी है और ये 250 ग्राम चने की दाल है। चूँकि मेरे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं तो हमारे यहाँ इतनी दाल लग जाती है। तो चने की दाल में जब हमने लौकी डाल दी आधा किलो, तो ये अच्छी खासी इस क्वांटिटी होगी। ये पतली नहीं बनती है, थोड़ी सी गाढ़ी बनती है। और वैसे टेस्ट के ऊपर भी आपके होता है कि आप गाढ़ी पतली आपके यहाँ कैसी खाई जाती है। मेरे यहाँ थोड़ी सी गाढ़ी खाई जाती है। अब इसमें टमाटर, 2 टमाटर चॉप करके हम इसी में डाल देंगे। अब ये टमाटर चॉप करना के डालना मतलब ये ऑप्शनल भी है, आप चाहें तो मसाले में डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसी से मैं डालती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो जी इसमें डाल दिया हल्दी और जी डाल दी नमक।
हल्दी 1 चम्मच और नमक अपने हिसाब से डालिएगा। ये सेंधा नमक है, 2 चम्मच डाला है। 250 ग्राम दाल है, फूल के ज़्यादा हो गई हो, आधा किलो लौकी है, तो उसी हिसाब से मैंने बैलेंस करके नमक डाला है। तो जी नमक कम ही खाइए तो अच्छा होता है। और ये सेंधा नमक है, तो सेंधा नमक को यूज़ करा करिए, अच्छा रहता है, मैंने यही सुना है। तो बस अब आलू को हम जो है भुजिया की तरह काट लेंगे, जैसे आलू की भुजिया बनाते हैं ना, वैसे लंबे लंबे वैसे ही हमें काट लेने हैं। तो जी ये देखिए कट गए, और सब्जी भी काट ली है, शिमला मिर्च भी हमारी कट गई है, और आलू भी हमारे बढ़िया से कट गए। तो धो लिए थे मैंने, धो के ही काट रही हूँ, और अगर आप चाहें तो फिर बाद में भी धोकर आप मतलब यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल धुली हुई सब्जी है। तो ये देखिए बहुत बढ़िया शिमला आलू की, एक बार आप बनाकर देखिएगा, यकीन जानिए तारीफ़ करेंगे आप, बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही गजब दाल चावल के संग। तो मुझे तो ऐसी ही बहुत पसंद है। और कढ़ाई चढ़ा दी, अभी इसको बनाएंगे हम लोहे की कढ़ाई में। कढ़ाई है मेरे पास बहुत है मैं मतलब स्टील की भी हैं और नॉन स्टिक भी है, लेकिन जो लोहे की कढ़ाई की बात होती है वो किसी भी कढ़ाई में नहीं आती है। तो मतलब मेरी बेटी को भी, मेरे हस्बैंड को भी लोहे की कढ़ाई का खाना ज़्यादा पसंद है। तो लोहे की कढ़ाई चढ़ा दी थी, इसमें डाल दिया है मैंने थोड़ी सी मेथी डाली थी, और उसके बाद जी थोड़ा सा मैंने इसमें मतलब हरी मिर्च डाल दी है और प्याज डाल दिया चॉप करके, केवल ये 3 चीज़ें डाली। मेथी डाली है, मैं मेथी से छौंकती हूँ, आप जीरे से भी छौंक सकते हैं, अच्छा लगता है, अच्छा टेस्ट आता है। मैं हर चीज़ में थोड़ी सी मेथी डालती हूँ ताकि घुटनों के दर्द वगैरह में मतलब आराम रहे, तो अलग से हमें मेथी नहीं खानी पड़ती है। तो ये मेरा अपना विचार है, वैसे आप लोग जीरे से भी छौंक सकते हैं। तो इसमें हल्दी, धनिया, मिर्चा और नमक ये सब इसी समय डाल देंगे। जब प्याज डाला है, समझ गया, मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि मेथी डाली है, हरी मिर्च डाली है और प्याज डाल के उसके बाद हल्दी, धनिया, मिर्चा डाल दिया है, नमक डाल के, और इसमें आलू डाल के भून लेंगे, तो हल्का सा कौर लेंगे तो ये अच्छे से बढ़िया से फ्राई हो जाएगा। और बस इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे, कोई ऐसा नहीं है कि बाद में डालनी है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप इसको मिलाकर और ढक कर मैं रख दूँगी। इसको पकाना हमें जो है केवल भाप में ही है, इसमें पानी नहीं डालना चाहिए बिल्कुल भी, एक भी पानी की बूंद मत डालिएगा, ये अपने आप अपने पानी में गल जाएगी, क्योंकि शिमला मिर्च में पानी होता है, कोई हरी सब्जियों में पानी होता ही है। आप चलिए रायता बना लेते हैं, तो बस फटाफट खीरा जो है पील कर लेते हैं। तो रायता तो एक ज़रूरी चीज़ है, मतलब मेरे घर में क्या, सभी के घर में रायता तो रोज़ ही बनता है। तो आज खीरे का बना लिया है, एक दिन लौकी का बनाऊँ, मतलब मैं दिखाऊंगी, शेयर करूंगी, बना रही हूँ मैं, लेकिन वही है शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो लौकी का रायता मतलब हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो जी खीरे का रायता, और भाई गर्मियाँ हैं और खीरे का रायता नहीं खाया तो भाई क्या खाया। तो रोज़ खाने में तो रायता बनता है, कभी बूंदी का, कभी खीरे का बन गया, तो कभी लौकी का बन गया। तो खाने में रायता ज़रूर खाया करिए। दोपहर के खाने में छाछ, या मतलब छाए भी कहते हैं कहीं कहीं, छाछ है, दही है, रायता है, ज़रूर खाया करिए, अच्छा होता है। तो जी बस रायता को नहीं कह रही खीरे को जो है आपको कद्दूकस कर लेना है, और बस दही ले लेना है और दही में फेंट के और इससे डाल देना है। तो दही हल्का सा पतला कर लिया था मैंने। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है खीरे को निचोड़ कर डालते हैं रायते में, मतलब खीरे को निचोड़ देते हैं ताकि उसका पानी जो है अलग कर देते हैं। तो ये गलती कभी मत करिएगा, खीरे का जो पानी होता है यही तो मतलब यही मेन चीज़ होती है, उसके पल्प से ज़्यादा उसके पानी में जो गुण ज़्यादा होते हैं। तो पानी सहित आप इसको रायते में डालिए। रायता, खीरे का रायता इसी तरीके से बनाया जाता है, कभी भी इसको जो है वो करके मत डालिए, मतलब निचोड़ कर डालने से मतलब टेस्ट ही नहीं आएगा। आप कभी भी बना कर देखिए, और इस तरह से बना कर देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो पानी ज़रूर डालिएगा। इसमें ये भुने जीरे का पाउडर है और काला नमक डालूंगी, बस और कुछ भी नहीं डालूंगी, केवल भुना जीरा खूब सारा भून के रख लिया है मैंने। गर्मियों में होता ही है, किसी ना किसी चीज़ में काम आ रहा होता है, तो भून के जीरा और मैंने हाथ से ही क्रश करके मतलब, और बस इसे रख लिया है एक डिब्बे में भर के, और इसमें डाल दिया है काला नमक, और बस हरा धनिया डाल सकते हैं इसमें। और कभी कभी तड़का भी मैं लगा देती हूँ, मुझे जीरे का और हींग का तड़का बहुत पसंद है रायते में, तो मैं लगा भी लेती हूँ, लेकिन आज नहीं लगाना था। तो बस
तो सबके पसंद का ध्यान रखना चाहिए घर में, और खाना ऐसा ही बनाना चाहिए कि आपके घर में बड़े बच्चे सब प्यार से खाएं। तभी तो मतलब खाना बनाने का एक आनंद है, और यही एक सुख है कि भाई जब खाना बने और सब लोग बहुत प्रेम पूर्वक खाएं। मतलब हम लोग इतनी मेहनत करते हैं केवल रोटी के लिए, और खाना भी अगर हम ढंग से और अच्छा ना खाएं, और सब लोग मतलब घर के में सबकी पसंद का होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो बस बन गया खाना, और ये देखिए सब्जी कितनी बढ़िया बनी है। तो बस खाना बनने के करीब ही आ गया है। बातें करते करते खाना कब बन गया मुझे पता ही नहीं चला। तो बस जरा सा हरा धनिया डाल दिया है और सब्जी तैयार हो गई। इसमें कोई गरम मसाला नहीं डाला है, कुछ नहीं, केवल हल्दी धनिया मिर्चा, और अच्छी खासी सब्जी बनकर तैयार हुई। यकीन जानिए, अभी मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगी। देखिए सब्जी का कलर टेक्सचर बहुत अच्छा हो गया। अब इसी कढ़ाई में दाल फ्राई करूंगी। रीज़न ये है कि मैं कढ़ाई दूसरी ले सकती थी, ऐसा होता है वीडियो के लिए लोग दूसरी कढ़ाई लेते हैं, लेकिन यकीन जानिए मैं नहीं लेती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जिसमें सब्जी बनाई हो, आप कभी उसमें दाल फ्राई कर कर देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा। और फिर ज़्यादा बर्तन गंदे क्या करने, धोने खुद ही को है काम वाली भी आ रही हो तो भी उसके ऊपर क्या बर्डन डालना। लेकिन तो मैं उसी कढ़ाई में करती हूँ मैं। तो उस कढ़ाई में करने से ये होता है कि जो सब्जी का टेस्ट होता है वो दाल में आ जाता है, क्योंकि कढ़ाई में अच्छी खासा जो तेल है, मसाले का एक फ्लेवर छूटा हुआ होता है। तो अब ये दाल खोलकर देखिए खूब अच्छे से टमाटर और सब कुछ गल गए। तो टमाटर इसीलिए मैंने इसमें डाल दिए थे कि खूब अच्छे से गल जाएंगे। अब इसमें खटाई डाल दी है, तो 4 ये हमारे यहाँ तो खपटे कहते हैं, तो खटाई डाल दी है। ये मैंने घर में सुखाई थी 2 साल पहले, तो मैंने करीब 5 किलो आम सुखाए थे, खटाई बनाई थी इसकी। तो ये मेरी अभी भी चल रही है, और इस साल अब मैं बनाऊंगी क्योंकि थोड़े ही रह गए मेरे पास ये। तो मैं ये खटाई जब मैं सुखाऊंगी तब आपके संग रेसिपी शेयर करूंगी। मतलब मैं आपको मेथड बताऊंगी कि इसको कैसे सुखाते हैं। और यकीन जानिए इसमें ना कोई फंगस लगा है, ना कोई कीड़ा लगा है, कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं डाला मैंने इसमें। तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। तो दाल छौंक लेने की तैयारी कर लेते हैं। तो बस इसमें भी हमने हल्दी डाली है, धनिया डाली है, मिर्च डाली है, और बस दाल डाल दी है। हींग भी डाली थी फ्रेंड्स, हल्दी धनिया मिर्चा और प्याज डाली थी, और थोड़ी सी खड़ी लाल मिर्चें डाल दी थी। तो बस इससे ही दाल छौंकी है, और कुछ भी नहीं डाला है। और हाँ, खटाई की जो वो है वो ज़रूर डालिए। मेरे बाज़ार की मैं नहीं खरीदती हूँ, घर में ही मैं सुखा के रख लेती हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो इस समय जो ताज़ा आम आ रहा है ना, अमिया, तो उसके पीसेस भी आप डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और गर्मियों में थोड़ी सी खट्टी दाल खानी चाहिए, उससे मतलब लू नहीं लगती है, दूसरी चीज़ पेट में गड़बड़ नहीं होती है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिए कि थोड़ा सा अमिया या आमी, जो भी आप कच्चा आम जो भी कहते हो, तो वो ज़रूर दाल में डाला करिए, अच्छा लगता है और फ़ायदा भी बहुत करता है। तो फिलहाल मैंने ये आमी मतलब जो ये डाले हैं, खपटे डाल दिए हैं आम के। तो जी ये देखिए सब्जी का लुक कितना बढ़िया बन गई है, और जी दाल भी बनकर तैयार हो गई है। रायता भी बन गया है। तो बस रोटी सेक दी है और चावल बनाए हैं और थाली लगा दी। तो चलिए थाली आपको दिखाती हूँ मैं। रोटी बना ली थी, चावल बना लिए हैं, और चावल मज़ेदार, मतलब गर्मियों में चावल ना बने तो भाई मज़ा नहीं आएगा। तो जी दाल बन गई है, लौकी चने की दाल बनाई है, शिमला मिर्च आलू की सब्जी बनाई है, और जी बना लिया खीरे का रायता। गजब का खाना बना है। और सलाद में रख लिया है खीरा, और जी हरी मिर्च। तो हरी मिर्च तो ज़रूरी है। वैसे भी अगर आप हरी मिर्च गर्मियों में इस समय अगर आप खाएंगे तो कभी भी आपको डायरिया की शिकायत नहीं होगी, मतलब डायरिया नहीं होगा, और अगर होगा भी तो जल्दी सही हो जाएगा। तो ज़रूर खाया करिए हरी मिर्च। जरा सी किसी में भी एक बीज पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है, लू भी नहीं लगती है। तो खाना बनकर तैयार हो गया है। कैसी लगी आज की थाली ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो दीपशिखा के किचन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और मेरी कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो या वीडियो में कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में मेरे चैनल को आप शेयर भी कर सकते हैं, उन्हें बताइएगा। तो मिलते हैं कल नई रेसिपी में, नई थाली में। नमस्कार। बनाइएगा ज़रूर और कमेंट ज़रूर करिएगा।